लोगों को प्लीज करना एक स्किल है, लेकिन अगर इसे गलत यूज किया तो आप खुद ही खत्म हो जाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 6 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी लोगों को इंप्रेस करने और इन्फ्लुएंस करने में बेटर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी कम्युनिकेशन को 10 टाइम्स बढ़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1, लिसन केयरफुली। पहले आप दूसरे को सुनिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सामने वाले की सुननी चाहिए। जब वो बोल रहा हो तो उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे कितनी ही मीटिंग देखी है और कितनी ही 1-to-1 कन्वर्सेशन देखी है जिसमें सामने वाला कुछ बोलता है लेकिन फिर बीच में आप कुछ बोलने लग जाते हो और उसकी बात को काट देते हो। तो वो ये ऐसे फील करता है कि यार ये बंदा मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, ये मुझे तवज्जो नहीं दे रहा है, ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सामने वाला जब आपको कोई बात बता रहा है, जब कोई चीज़ आपको कन्वे कर रहा है, तो लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। और जब वो अपनी बात कंप्लीट कर दे तब आपको अपनी बात बोलनी चाहिए, ताकि उससे ये लगे कि हाँ यार इस बंदे के अंदर सेंस है, इस बंदे के अंदर कुछ एटिकेट्स है, कम्युनिकेशन एटिकेट्स है। क्योंकि ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है और ये टाइनी डिटेल्स होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैटर बहुत ज़्यादा करती है। पॉइंट नंबर 2, बी काइंड नॉट सेफ। आपको हम्बल रहना है, काइंड बनना है। ये नहीं कि आप सामने वाले की तारीफ कर रहे हो लेकिन बुरे मन से कर रहे हो और इस तरीके से कर रहे हो, आपके मन में इंटेंशन ये है कि सामने वाले की मैं तारीफ कर देता हूँ उसको अच्छा फील होगा। नहीं, आपको जेन्युइनली उसकी तारीफ करनी है, मन से आपकी तारीफ आनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में सामने वाला इंसान बेवकूफ़ नहीं है, हर कोई समझदार है। हर किसी को पता है कि सामने वाला तारीफ मेरी किस भाव से कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है। अगर आज भी मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ तो उसको पता रहता है कि यार आकाश ने जो तारीफ करी है ना, मेरी झूठी तारीफ करी है। लेकिन अगर मैं किसी की तारीफ सच्ची करूंगा तो सामने वाले को ये पता लग जाएगा, उसके मन में एहसास हो जाएगा कि मैंने उसकी सच्ची तारीफ करी है। तो आप सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको काइंड रहना है, हम्बल रहना है और सामने वाले की तारीफ जेन्युइनली करनी है, ताकि सामने वाला ना एक अच्छी फीलिंग महसूस कर सके कि हाँ यार इसने मुझे ना बहुत अच्छा फील कराया है। पॉइंट नंबर 3, कीप योर वर्ड। आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि भाई मैं 6 बजे ना वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो आपको 6 बजे वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अगर आप जो कहते हो उसको निभा नहीं पाते तो आप ट्रस्ट खो देते हो सामने वाले का। आप ये कहते हो सर मैं ना ये काम आपको ना कल फर्स्ट हाफ तक दे दूंगा, लेकिन आपने वो काम 2 दिन लगा दिया, तो आपने ट्रस्ट खो दिया सामने वाले बंदे का। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये चीज़ ना हर जगह पर एप्लीकेबल होती है, आपके रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल होती है, आपकी फैमिली में भी एप्लीकेबल होती है, आपके वर्क प्लेस पे भी एप्लीकेबल होती है, आपकी फ्रेंडशिप में भी एप्लीकेबल होती है। क्योंकि रिलायबिलिटी एक ऐसी चीज़ है ना जो कमाई जाती है, जो बताई नहीं जाती, कमाई जाती है। आपको दिखाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है सामने वाले को कि हाँ मैंने जो बोला है उसकी एक वैल्यू है। मैंने अगर किसी से पैसे उधार लिए तो मैं उसको बोलूँगा कि शुभम मैं ना तेरे को महीने की 2 तारीख को वो पैसे दे दूंगा, तो मैं उसको 2 तारीख को पैसे अरेंज करके दूंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं तुझे 2 को नहीं 5 को दे पाऊंगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप जो कह रहे हो अपनी बातों पर खरे उतरो, तभी आपकी रिलायबिलिटी बनी रहेगी लोगों के मन के अंदर, तभी आप लोगों का दिल भी जीत पाओगे। पॉइंट नंबर 4, अडेप्ट बट डोंट बेंड टू फार। किसी को खुश करने के लिए ये नहीं कि आप अपनी वैल्यूज़ को ही ख़त्म कर रहे हो, अपने प्रिंसिपल्स को ही ख़त्म कर रहे हो। सामने वाले को खुश करने के लिए मैं पार्टी में चला गया लेकिन मैं वहाँ पे दारू पी रहा हूँ, मैं वहाँ पे नॉनवेज वगैरह खा रहा हूँ, नहीं। आपको सामने वाले को खुश तो करना है, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग योर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। आपके प्रिंसिपल और वैल्यूज़ आपके पास ही रहने चाहिए। सामने वाले को इतना भी खुश नहीं करना कि आप अपने आप को ही भूल जाओ, अपने आप को ही ख़त्म कर दो। आपको अडेप्ट तो होना है, आपको चेंज तो होना है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। पॉइंट नंबर 5, आस्क व्हाट यू नीड। मैंने ये बहुत बार देखा है, हम लोग ना अज्यूम कर लेते हैं कि यार सामने वाले को ना ये चीज़ चाहिए होगी। जब हम उसको ये चीज़ देते हैं तो उसको लगता है यार ये तो मेरे को चाहिए नहीं था। तो आप सबसे पहले डायरेक्टली पूछ लो कि भाई तेरे को चाहिए क्या, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या करना है। अपफ्रंटली पूछ लो कि भाई आप क्या चाहते हो, आपको क्या। अज्यूम मत करो अपने अंदर से ही कि सामने वाले को क्या चाहिए। और मैंने वर्क प्लेस पे भी ये काफ़ी बार देखा है कि मेरे टीम मेंबर्स भी बोलते हैं कि यार सर मुझे लगा कि आपको ना ये डिटेल चाहिए। मैं कह नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, आप 10 बार आके मेरे से पूछ लो कि मुझे क्या चाहिए। और इवन मैं अपने मैनेजर के पास भी 10 बार जाके पूछता हूँ कि सर देखो दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, लेट मी करेक्ट इफ़ आई एम गोइंग रॉन्ग। मुझे कोई भी चीज़ बताओ कि सर अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दो, ताकि मैं जो काम करूँ वो एक परफेक्ट हो, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा बना के आपको दे दूँ। तो आपको कभी भी अजम्पशंस नहीं लेनी है, अज्यूम नहीं करना है सामने वाले के लिए। उससे अपफ्रंटली जाके पूछ लो कि सर आपको क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 6, बी कॉन्फिडेंट।
लोगों को आप तभी प्लीज कर पाओगे, तभी इंप्रेस कर पाओगे, तभी इन्फ्लुएंस भी कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट होगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की ही कमी है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सामने वाले को, तो क्या आप अपने आप को इंप्रेस नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होती है अपने आप से। अगर आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को इंप्रेस कर पा रहे हो, अगर अंदर से ही फील कर पा रहे हो कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई हाउ यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये 6 पॉइंट्स पसंद आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना